आज हमारे ओशो आशी ध्यान केंद्र पर एक योगी पधारे हैं। चेहरे से आपको पहचान में भी आ रहे होंगे। आचार्य जगदीश चंद्र शर्मा, जो सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं, और अब इनका नाम बदल के योगाचार्य हो चुका है। तो जगह जगह पर जाते हैं और वहाँ योग का संदेश देते हैं। तो आज हम इनसे ध्यान योग के बारे में जानते हैं कि ध्यान क्या है। अगली आवाज़ योगी जगदीश चंद्र शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी नागर, ओशो आशीष ध्यान केंद्र के संचालन करने वाले हमीरपुर खेड़ी छबड़ा। पद प्रतिष्ठा संपत्ति, इसके पीछे जो पूरी दुनिया भग रही है, पद प्राप्त हो जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, और इन सब को प्राप्त करके मैं शांति की ओर अग्रसर हो जाऊँ। इन सब को प्राप्त करने के बाद मुझे शांति मिल जाएगी। ये पद प्रतिष्ठा संपत्ति, इनसे सुख मिल सकता है, सुख के उपकरण हैं, शांति नहीं मिलेगी। और शांति भी अपोजिट है, विरोधी मूल्य है अशांति का। के बाद आनंद आखिरी सीढ़ी है, आनंद का विपरीत नहीं है। आनंद 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 प्राप्त करने के लिए आपको प्रेमपूर्ण रहना होगा। और प्रेम कब होगा? जब आप ध्यान करोगे। ध्यान और प्रेम एक ही शिखर पर पहुंचने के दो रास्ते हैं। पूर्ण रहोगे। ओशो रजनीश, जिनका जन्म जो 11 दिसंबर को हुआ था, उसी अवसर पर प्रयास करते हुए इन्होंने युगांतकारी संत कहा गया है। ऐसा संत न कभी हुआ है न कभी होगा। प्रेम को सर्वोत्तम माना है। प्रेम प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान करना होगा। और पतंजलि योग पीठ में अष्टांग योग के अंतर्गत यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ध्यान जो रिजल्ट है, प्राणायाम जो है, ये बहुत सी प्रकार के प्राणायाम हैं, जिनमें कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उज्जाई, शीतकारी, भ्रामरी, उद्गीत और भ्रामरी, ये जो प्राणायाम हैं, इनको करने का प्रयास कीजिए, सीखिए और लाभ उठाइए। आसन भी अपने आप में प्रमुख है। यदि हम फिजिकली फिट होंगे, आसन करने से फिजिकली फिट होंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। यदि आप आसन कर लेते हैं तो शरीर की तंत्रिका तंत्र जो है, ये पूर्ण रूप से सुदृढ़ होगा। सही तंत्रिकाओं में, कोशिकाओं में ब्लड पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगी, स्वस्थ रहोगे, शरीर लचीला होगा। आसन फॉर फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी एंड फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी फॉर आसन। आपका शरीर लचीला है, निश्चित रूप से आप आसन करते होंगे। जिन्होंने आसन नहीं किया, उनका शरीर जटिल होगा, चाहे छोटे छोटे बच्चे ही क्यों न हो। वो उसका खड़े होकर अपने हाथों से अंगूठे को नहीं पकड़ सकते। आज मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ विद्यालय में काम कर रहा था। पैर लंबे करके हाथों से अंगूठा पकड़ना। 14-15 साल के बालक और बालिकाओं से अपने बैठ करके हाथों के अंगूठों से पैरों के पंजे पकड़ने में नहीं आ रहे, केवल घुटनों तक ही हाथ जा रहे हैं। कारण साफ नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी हड्डियां धीरे धीरे कठोर होती हुई चली जा रही हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है, लचीला नहीं है। ये बच्चों के लिए नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी का शरीर लचीला होना चाहिए। और तब जा करके हमारा शरीर लचीला होगा। तो इसका मतलब हम फिजिकली फिट हैं, और फिट नहीं तो अनफिट हैं। अनफिट कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। तो नमस्ते। फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आसन और मेंटल फिटनेस के लिए प्राणायाम करना होगा। प्राणायाम में कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम कर लीजिए। जिनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राणायाम विच आई लाइक मोस्ट, भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें फोर्सफुली श्वास को लेना होता है, फोर्सफुली श्वास को छोड़ना होता है। पंडित रविशंकर जी ने जो भस्त्रिका प्राणायाम आर्ट ऑफ लिविंग के जो कैंप आयोजित होते हैं, उन्हें मैंने भी ज्वाइन किया है। और उनमें बहुत अच्छी तरह से वज्रासन में बैठ करके भस्त्रिका प्राणायाम करना सिखाया गया है, और मैंने सीखा है। और मैं पूरे भारत भर में सभी राज्यों से मैसेंजर के थ्रू ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग पर भस्त्रिका प्राणायाम में सिखा रहा हूँ, सीख रहे हैं और उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। मेंटली फिट होंगे, शांत होंगे, निश्चित रूप से आनंद की प्राप्ति होगी। ध्यान होगा, ध्यान
जो एक ध्यान इज ए स्टेट ऑफ माइंड, मस्तिष्क की अवस्था, ध्यान करना नहीं होता, ध्यान होता है। और सीधे शब्दों में यदि अपन जानकारी लेना चाहें तो होश पूर्वक जीना, अवेयरनेस, हर कदम हर श्वास अवेयरनेस करके लीजिए, छोड़िए, होश पूर्वक रहेंगे, ध्यानस्थ रहेंगे और लाभ उठाएंगे जीवन का। जीवन मिला है, इसको बहुत अच्छे ढंग से जीना आपके ऊपर है। दूसरा आपको दुख दे नहीं सकता जब तक आप उसे लेना स्वीकार न करें। परमात्मा ने आपको जीवन दिया है, बहुत अच्छी तरह से जीवन जिएं, आनंद पूर्वक रहें और प्रेम पूर्ण रहें। और ये प्रेम जो आपको मिला है इसको समाज में प्रसारित करें, प्रचारित करें, ताकि जो दुखी हैं वो प्रेम पूर्ण रह करके सुख प्राप्त कर सके, आनंदित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी नागर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद योगीराज जगदीश चंद्र शर्मा, आपने बहुत ही सारगर्भित तरीके से आज ये लोगों को बताया कि ध्यान क्या है।